हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। द प्रोनाउन एंड काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउन को हिंदी में हम बोलते हैं सर्वनाम। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस यानी कि सर्वनामों के प्रकार। प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं? प्रोनाउन होता है जो किसी के नाम की जगह यूज़ होता है, यानी कि नाउन की जगह पे जो यूज़ होता है उसे हम बोलते हैं प्रोनाउन। A word used in place of a noun, of course we call it a pronoun. एक शब्द, एक वर्ड जो किसी नाउन की जगह पे यूज होता है, of course हम उसे बोलते हैं प्रोनाउन। Look at the pictures and read the sentences. नितिका इज अ गुड गर्ल। यहाँ पे नितिका प्रोनाउन है, प्रॉपर नाउन है। शी वर्क्स हार्ड, यहाँ पे नितिका की जगह हमने नाउन की जगह शी वर्ड यूज किया है, तो ये शी हमारा क्या है? प्रोनाउन है। राहुल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। राहुल म्यूजिक का शौकीन है। ही प्रैक्टिसेस म्यूजिक डेली। वो डेली म्यूजिक की प्रैक्टिस करता है। तो राहुल, हमने दोबारा राहुल नहीं बोला, नाउन यूज नहीं किया, राहुल की जगह ही यूज किया, तो ही यहाँ पे प्रोनाउन है। दीपक इज रीडिंग अ बुक। दीपक बुक पढ़ रहा है। यहाँ पे दीपक प्रॉपर नाउन है और बुक भी एक नाउन है, कॉमन नाउन है। देयर आर स्टोरीज इन इट। इसमें स्टोरीज हैं, किसमें? बुक में। तो बुक एक नाउन था, इसकी जगह हमने जो वर्ड यूज किया इट यूज किया, तो इट एक प्रोनाउन है। लुक एट द बॉयज। लड़कों की ओर देखो। दे आर प्लेइंग फुटबॉल। वो फुटबॉल खेल रहे हैं। पहले हमने बॉयज वर्ड यूज किया, फिर बॉयज की जगह दे वर्ड यूज किया, तो यहाँ पे दे क्या है? प्रोनाउन है। इन द अबव सेंटेंसेस, ऊपर के सेंटेंसेस में द वर्ड शी, ही, इट एंड दे हैव बीन यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स नितिका, राहुल, बुक एंड बॉयज। यानी कि शी, ही, इट एंड दे जो वर्ड है वो नितिका, राहुल, बुक और बॉयज की जगह यूज हुए हैं, जैसे कि ऊपर बता दिया था मैंने। सिंस दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, क्योंकि ये किसी नाउन की जगह पे यूज हुए हैं। दे आर ऑल प्रोनाउंस, तो वो सारे प्रोनाउन हैं। अगेन वही बात बोली है, इन द वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। नाउन की जगह पे जो वर्ड यूज होते हैं, शब्द यूज होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के काइंड कितने होते हैं, कितनी तरह के होते हैं? पर्सनल प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 4 तरह के हैं, 4 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? 3 ग्रुप्स में डिवाइड हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। इनको बोलते हैं हम फर्स्ट पर्सन, यानी कि हम खुद जो बात कर रहे होते हैं। सेकेंड पर्सन, जिससे हम बात कर रहे हैं। थर्ड पर्सन, जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है, जैसे आई एम रोहन, मतलब मैं खुद हूँ, खुद ही बोल रहा हूँ। राधिका गेव मी अ बुक, राधिका ने मुझे एक बुक दी। गेव मी, मुझे दी ना, तो ये हमारा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। वी आर फ्रेंड्स, फर्स्ट पर्सन वाले हैं ये वी, यानी कि जो खुद के लिए यूज करते हैं। आवर पेरेंट्स लव अस, हमारे पेरेंट्स हमें प्यार करते हैं, तो ये भी फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन है। अब ये जिसके साथ हम बात कर रहे हैं, यू आर राजन, तुम राजन हो। द टीचर टोल्ड यू टू वर्क हार्ड, टीचर ने तुम्हें हार्ड वर्क करने को बोला है। यू हैव डन वेरी वेल इन द एग्जामिनेशन, तुमने एग्जाम्स में बहुत अच्छा किया। ग्रुप सी, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ही इज़ अ गुड डॉक्टर, वो एक अच्छा डॉक्टर है। यानी कि ना तो मैं खुद के बारे में बोल रहा हूँ, ना अगले बंदे के बारे में जिससे बात हो रही है, ये किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही है। तो ये वाले जो भी प्रोनाउन आ रहे हैं हमारे हाईलाइटेड, वो हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ही इज़ अ गुड डॉक्टर, आस्क हिम टू एग्जामिन यू, उसे बोलो तुम्हें एग्जामिन करे। शी इज़ अ हार्ड वर्किंग नर्स, शी यहाँ पे थर्ड पर्सन है। रिक्वेस्ट हर टू हेल्प यू, उसे रिक्वेस्ट करो तुम्हारी हेल्प करने के लिए। दे आर न्यू कमर्स, वो नए आए लोग हैं। दे यहाँ पे थर्ड पर्सन है। टेल देम टू कम इन, उन्हें आने को बोलो। देम थर्ड पर्सन है। हियर इज़ अ टेबल, यहाँ एक टेबल है। इट इज़ मेड ऑफ वुड, वो लकड़ी का बना है, तो इट भी थर्ड पर्सन में आता है। In the above sentences, the word I, me, we, us, you, he, him, she, her, they, them and it are all pronouns. ये सारे pronoun हैं। They stand for the name of people, ये लोगों की और things या चीज़ों के नाम की जगह पे यूज हुए हैं। Pronouns are called personal pronoun, ये जो pronoun है इन्हें बोला जाता है personal pronoun।
द प्रोनाउन इन ग्रुप ए में जो प्रोनाउन थे जैसे कि आई, मी, वी, अस, जो हम खुद के लिए यूज करते हैं, रेफर टू द पर्सन स्पीकिंग, ये वो बंदे को होते हैं जो बंदा बोल रहा है। दे कॉल्ड प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन, इन्हें बोलते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। द प्रोनाउन यू इन ग्रुप बी में जो प्रोनाउन है वो है यू। बी रेफर्स टू द पर्सन स्पोकन टू, ग्रुप बी कौन है जिससे हम बात कर रहे हैं वो पर्सन। इट इज कॉल्ड द प्रोनाउन ऑफ सेकेंड पर्सन, इसे सेकेंड पर्सन प्रोनाउन बोलते हैं। द प्रोनाउंस ही, हिम, शी, हर, दे, देम एंड इट इन ग्रुप सी में जो प्रोनाउन है ये सारे रेफर टू द पर्सन और थिंग्स स्पोकन ऑफ, ये उन बंदों या थिंग्स के लिए है जिनके बारे में बात हो रही है। दे आर कॉल्ड द प्रोनाउन ऑफ द थर्ड पर्सन, इन्हें बोलते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन। जैसे दो फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन है, जिससे बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन है, और थर्ड बंदा जिसकी चुगली कर रहे हैं, जिसके बारे में बात कर रहा है वो थर्ड पर्सन है। द फ्लोइंग चार्ट शो द फॉर्म ऑफ अ पर्सनल प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू देयर नंबर, जेंडर एंड फंक्शन। जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है, जेंडर कुछ भी हो, जो सब्जेक्ट है यानी कि स्टार्टिंग में अगर हम नाउन यूज़ करेंगे, अगर हम सिर्फ खुद के लिए कर रहे हैं तो आई, अगर हम एक से ज़्यादा बंदे हैं तो फिर हम वी यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट यानी कि अगर लास्ट में यूज़ करना है सिर्फ खुद के लिए मी और ज़्यादा बंदों के लिए अस। पोजेसिव इसमें क्या कहेगा कि दिस इज़ माई थिंग, दिस इज़ माइन, तो माई, माइन, अवर, अवर्स। ठीक है, अगर ज़्यादा बंदे हैं तो अवर लगेगा, अवर्स लगेगा। सिर्फ मेरी चीज़ है एक बंदे की है तो माई या माइन लगेगा। आगे सेकंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो, हम यू ही यूज़ करते हैं। इसमें सब्जेक्ट भी यू होता है, यानी कि सेंटेंस की स्टार्टिंग में आए या लास्ट में यू ही आएगा। और इसमें जो पोजेसिव होते हैं वो योर, योर्स, योर्स, कुछ भी हो योर, योर से लगता है। थर्ड पर्सन के लिए हम सिंगुलर हो तो सिंगुलर अगर मेल है, मैस्कुलिन है तो ही, फीमेल है तो शी यानी कि फेमिनिन। न्यूटर यानी कि हमें नहीं पता वो कोई चीज़ है, फीमेल है या मेल, तो इट यूज़ होता है। अगर कॉमन है कुछ भी हो, दे यूज़ होता है। ठीक है, एक से ज़्यादा है तो मेल है, फीमेल है या कोई ऑब्जेक्ट है कुछ भी है, दे यूज़ होगा। ठीक है, ही के लिए जो ऑब्जेक्ट यूज़ होता है हिम यूज़ होता है, यानी कि ही को अगर हम लास्ट में लगाए तो हिम बन जाएगा। शी को लिए हर यूज़ होता है, इट के लिए इट ही रहेगा, दे के लिए देयर। और इसमें जो पोजेसिव यूज़ होते हैं हिज, हर या फिर हर्स, इट का इट्स, देयर या देयर्स। सेकंड हमारा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि जो पॉइंट आउट करता है कि ये चीज़ किसकी है, किस जगह पे है। जैसे दिस इज़ अ कार, अगर हमारे पास में नज़दीक कोई चीज़ है और वो एक ही है तो दिस यूज़ करेंगे। अगर वही चीज़ दूर है तो दैट इज़ अ बस, कोई एक चीज़ दूर है तो दैट इज़ अ बस। दीज आर चेयर्स, ये कुर्सियाँ हैं। पास में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं तो दीज, दूर बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं तो दोज आर स्टूल्स। In this sentence, the word this, these, that and those are used as pronoun. इन्हें pronoun की तरह use किया गया है। In sentence 1, first sentence में this stand for the car. In sentence 2, these stand for the chairs. In sentence 3, थर्ड वाले sentence में क्या था, that stand for the bus. And sentence 4 यानी कि those stand for stools. Since these pronoun are used to point out the object or objects, क्योंकि ये pronoun use किए गए चीज़ों के लिए to which they refer, जिनके related में ये है। दे आर कोल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसलिए इन्हें बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अ प्रोनाउन विच इज़ यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स, जो किसी एक ऑब्जेक्ट को या ज़्यादा चीज़ों को, ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ होता है, उन्हें बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिफरेंस बिटवीन, एक होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एक होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिफरेंस क्या है, दिस इज़ अ बुक, ये प्रोनाउन है। दिस बुक इज़ वेरी कॉस्टली, दिस बुक, अगर दिस वर्ड के बाद दिस वर्ड, दिस, दैट, दोज, दीज, इन वर्ड्स के बाद एकदम नाउन हो जाता है, किसी चीज़ का नाम आ जाता है तो फिर वो एडजेक्टिव बन जाता है। यहाँ पे दिस एडजेक्टिव है और यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। हियर दिस क्वालिफाई द नाउन बुक, यहाँ पे नाउन को क्वालिफाई कर रहा है इसलिए ये एडजेक्टिव है। दैट इज़ अ टेबल, वो एक टेबल है, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है दैट टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, यहाँ पे दैट के एकदम बाद कोई नाउन आ गया इसलिए ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। हियर दैट क्वालिफाई द नाउन टेबल, क्योंकि दैट के बाद एकदम जो नाउन है वो टेबल है तो ये प्रोनाउन नहीं रहेगा क्योंकि इसके बाद ऑलरेडी नाउन आ रहा है तो ये एडजेक्टिव है।
थर्ड है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नाम से ही पता चल रहा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जो क्वेश्चन वाले होते हैं, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया कोई। जैसे हु आर यू, तुम कौन हो। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। हुज इज दिस बैग, ये बैग किसका है। विच ऑफ दीज मोबाइल डू यू वांट, इन मोबाइल्स में से तुम कौन सा चाहते हो। whom do you want to see, तुम किसे मिलना चाहते हो। इन दिस सेंटेंस द वर्ड who, what, whose, which, whom are used as pronoun, प्रोनाउन की तरह यूज हुए हैं। सिंस दीज प्रोनाउन आर यूज टू आस्क क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हुए हैं। दे आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हुए हैं तो इसे हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। डिफरेंट क्या है। विच इज योर स्कूटर, इसमें भी इंटेरोगेटिव एक प्रोनाउन होता है कि एडजेक्टिव होता है, जैसे पीछे था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। सेम वही रूल है, अगर इसके बाद एक नाउन लगा है तो ये एडजेक्टिव है, अगर इसके बाद कोई नाउन नहीं लगा तो ये प्रोनाउन है। जैसे व्हाट डू यू वांट, कोई भी व्हाट के बाद कोई भी नाउन नहीं लगा तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट बुक, अब ये किसी चीज़ का नाम आ गया ना, नाउन आ गया, तो ये एडजेक्टिव है। When a question word come before a noun, जब किसी नाउन से पहले एक क्वेश्चन वाला वर्ड आ जाता है तो वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव होता है। बट व्हेन देयर इज नो नाउन इमीडिएटली आफ्टर अ क्वेश्चन वर्ड, जब एक क्वेश्चन वर्ड के बाद व्हाट, विच, हुम, हु के बाद कोई भी नाउन नहीं होता तो वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो लास्ट हमारा प्रोनाउन होता है वो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें क्या आता है, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, सेल्फ या सेल्व्स वर्ड आता है। आई डू माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद करती हूँ, तो माई सेल्फ इसमें क्या है, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव वाला वही होगा जिसमें सेल्फ या सेल्व्स लगा। द थीफ हिड हिमसेल्फ, चोर ने खुद को छुपाया, तो हिमसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। बिहाइंड अ वॉल, दीवार के पीछे। द बॉयज हर्ट देमसेल्व्स, बॉयज ने खुद को हर्ट किया, चोट पहुंचाई। वाइल रनिंग, जब दौड़ रहे थे, तो देम सेल्व्स आ गया, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। द टीचर सेड टू द बॉय, टीचर ने लड़के को कहा बिहेव योर सेल्फ, बिहेव योर सेल्फ यानी कि खुद पे कंट्रोल रखो, तो योर सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। द मदर टोल्ड हर डॉटर दैट शी हैड हार्म्ड हर सेल्फ, मदर ने अपनी डॉटर को बोला कि उसने खुद को हार्म कर लिया था। हर सेल्फ क्या है यहाँ पे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। द हॉर्स हर्ट इट सेल्फ, घोड़े ने खुद को हर्ट किया, तो इट सेल्फ यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जहाँ पे भी पीछे सेल्फ या सेल्व्स लगा है एक प्रोनाउन के पीछे, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। इन ईच ऑफ द अबव 6 सेंटेंस, ये जो 6 सेंटेंस है हमने अभी किए हैं, द डूअर ऑफ द एक्शन इज ऑल्सो द रिसीवर ऑफ द एक्शन, जो डूअर है यानी कि जो काम कर रहा है वही रिसीवर है। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करती हूँ, माई सेल्फ, वो खुद ही कर रही है, मतलब खुद ही रिसीवर है, तो इसे बोलता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। द प्रोनाउन माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ एंड इट सेल्फ एटसेट्रा व्हेन यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट की तरह यूज की जाती है किसी वर्ब की, उसे कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक प्रोनाउन।